Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you to discuss about active passive voice in past tense. आज मैं आपके समक्ष एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हूं जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में है कि किस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म होगी पास्ट टेंस में, वो क्या उसके रूल्स हैं, किस तरीके से फॉर्म होगी, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा था कि प्रेजेंट टेंस किस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। अगर आपको उस लेक्चर को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां से लिंक पर क्लिक कर कर आप आसानी से जो एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जो प्रेजेंट टेंस का लेक्चर है उसे देख सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और वर्ब की जो फॉर्म है, मेन वर्ब की जो फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मीन्स जो वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 2 ये बताता है कि जो ही, शी और इट और आई प्रोनाउंस हैं और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 3 ये बताता है कि यू और वी, दे, ये जो प्रोनाउंस हैं और जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। टेंस कोई भी हो, कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो जिनकी पैसिव वॉइस फॉर्म की जाती है उनमें हमेशा जो वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है उसी टेंस में पैसिव वॉइस फॉर्म की जाएगी। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरीके से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट की जाएगी। ही हेल्प मी टुडे, यहां पर मैंने ये एक्टिव वॉइस का है, यहां पर ये क्या है? ही हेल्प मी टुडे। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है। अगर मी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या, मी का क्या होगा? आई हो जाएगा। फिर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का। I was helped, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टुडे बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, और हिम से पहले क्योंकि नया ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है तो इससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। द हंटर किल्ड अ टाइगर, ये दूसरा एग्जाम्पल है। द हंटर किल्ड अ टाइगर, बनाते हैं इसे। यहां पर दी हंटर क्या है? सब्जेक्ट है, अ टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो अ टाइगर है वो कहां आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अ टाइगर, और ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। अ टाइगर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय द हंटर। कुछ इस तरीके से जो ये एक्टिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। यहां पर मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया है, माय मदर कुक द फूड। मम्मी, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। तो यहां पर माय मदर क्या है? सब्जेक्ट है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द फूड है तो पैसिव वॉइस में वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। आइए बनाते हैं। द फूड was cooked, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बाय माय मदर मीन्स काम जो खाना है वो मम्मी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। पहले सेंटेंस में बस कहने का जो मतलब है, कहने का जो तरीका है वो अलग है, सेंटेंस का मतलब जो है वो सेम है। माय मदर कुक द फूड, मेरी जो माता जी है वो क्या बनाती है, खाना बना चुकी हैं। द फूड वॉज कुक्ड बाय माय मदर, खाना जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, मेरी माता जी के द्वारा बनाया गया है। किस तरीके से भी कह लो, मीन सेंटेंस को या तो इस तरीके से कह लो कि राम क्या क्रिकेट खेलता था, या फिर ऐसे कह लो क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता था, इस तरीके से भी बन जाएगा। बस क्या है, जो मतलब है वो सेम है कि राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था या फिर क्रिकेट राम खेलता था, इस तरीके से जो सेंस है वो सेम रहेगी, मतलब मीन्स जो मीनिंग है सेंटेंस का वो सेम रहेगा। बस जो कहने का तरीका है वो बदल जाएगा। कहने का तरीका भी क्या बदल जाएगा, द्वारा, कि उसके द्वारा वो काम किया जा रहा था या वो उस काम को कर रहा था। बस दो ही ये एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या, केवल बाय का इस्तेमाल किया गया है और बस जो सब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस का, उसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया गया है। बस इतना सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप आसानी से जो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वॉज और वर का इस्तेमाल किया गया था, बट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वॉज बीइंग का और वर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 2 ये बताता है कि जो आई ही शी इट प्रोनाउंस है और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ वॉज बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 3 ये बताता है कि कौन कौन से वी यू दे ये जो प्रोनाउंस हैं और जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ वर्बिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, वॉज बीइंग का। जितने भी कंटिन्यूअस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस है वो फॉर्म नहीं की जाती है, तो इनमें जो कंटिन्यूअस वाले हैं इनमें बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरीके से जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में फॉर्म की जाएगी। ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, नो आ नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा अ नोवेल, यहां पर क्या वॉज, फिर बीइंग। मैंने अभी आपको बताया जितने भी कंटिन्यूअस होंगे उसमें जितने भी क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा और पास्ट में वॉज बीइंग और वर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस है वो फॉर्म नहीं की जाती है। अ नोवेल वॉज बीइंग रीडिंग, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, रीड। अ नोवेल वॉज बीइंग रीड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और हिम जब हम नया ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं यहां पर तो बाय का इस्तेमाल करेंगे हम। जो नया ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। यू वर कॉलिंग द सर्वेंट, द सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। द सर्वेंट वर बीइंग
कॉल्ड बाय, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहता है। यहां पर यू का यू ही होगा और द सर्वेंट, और सर्वेंट के अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का, किसका, वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर यू के साथ वर का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए वर का इस्तेमाल किया गया था। जो द सर्वेंट है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वॉज के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू। कुछ इस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, ये एक क्या है, क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के जो है उसका एज अ क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, यहां पर ये कुछ इस तरीके से फॉर्म किया जाएगा। वॉज का क्या हो जाएगा, यू क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से बाद में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज होगी, यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमने ये आपको बताया था कि जो यू है वो क्या है, ये प्रोनाउन है, कौन सा, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर वर, देन फिर यू, वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। ये मैंने अभी आपको एक सिंपल सा रूल ये बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहां पर वर का इस्तेमाल किया गया था, क्यों, क्योंकि यू के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया। यहां पर वॉज का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ही क्या है, ही के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने रूल 2 आपको बताया। यहां पर हमने वर का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि यू के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पर हमने वर का इस्तेमाल किया। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के साथ उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से फॉर्म की जाती है। रुचि हैड डन द वर्क, यहां पर द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, रुचि क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने अभी बार बार ये बता रही हूं मैं आपको कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। द वर्क हैड, हैड के साथ किसका इस्तेमाल, बीन का, डन बाय रुचि। कुछ इस तरीके से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। द वर्क हैड बीन डन बाय रुचि। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैड हेल्प माय ब्रदर, माय ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। माय ब्रदर हैड बीन हेल्प्ड, हेल्प की वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, यू चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। हैड दे वॉश द कोट, ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, आइए करते हैं। हैड दे वॉश्ड द कोट, हैड दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, द कोट क्या है, ऑब्जेक्ट है। हैड द कोट बीन वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, बाय देम।
कुछ इस तरीके से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में फॉर्म किया जाएगा। लेट अस टेक अ क्विक रिकैप अबाउट द टेंसेस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। और एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करते हुए प्रेजेंट टेंस की जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट हैं उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट हैं उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है उसका इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम का इस्तेमाल किया जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इज आर एम का इस्तेमाल। अगर आई है तो उसके साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल जो जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ किया जाएगा, ही शी इट के साथ किया जाएगा, और जो भी प्लूरल नाउन्स हैं और यू, वी और दे, जो भी ये प्रोनाउन है इनके साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से जो पास्ट टेंस है उसमें वॉज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए किया जाएगा और वर का इस्तेमाल प्लूरल के लिए किया जाएगा। जो कंटिन्यूअस टेंस होंगे, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इनके जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इज आर एम का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके साथ इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरीके से जो पास्ट टेंस है उसमें भी सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वॉज बीइंग और वर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर जितने भी क्या होंगे, जो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें जो प्रेजेंट है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, हैज बीन का और हैव बीन का। इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जो हैज बीन होता है और हैव बीन होता है वो नाउन्स के अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से जो पास्ट टेंस है उसमें हैड का इस्तेमाल किया जाता है, हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई भी टेंस हो, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस टेंस में जो एक्टिव वॉइस है उसी टेंस में जो पैसिव वॉइस है वो फॉर्म की जाएगी। देयर इज नो चेंज इन टेंस मीन्स नो चेंज इन टाइम। और क्या, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो जो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उससे पहले बाय का इस्तेमाल होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये चाहे किसी भी फॉर्म में हो। एक्टिव वॉइस जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस की वो किसी भी फॉर्म में हो, जो पैसिव वॉइस की जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप द इंफॉर्मेशन विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू to convert active voice to passive voice in past tense will be well understood by you। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, वो भी पास्ट टेंस में, आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आएगी। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे कि फ्यूचर टेंस में जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से फॉर्म की जाएगी, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल्स होंगे जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है उसे फॉर्म करने के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, share the video, do not forget to press the bell icon. Thank you.